हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबा के ऊपर और खुशी और विवेक की थोड़ी सी स्टोरी के ऊपर भी, ठीक है। तो उस पर स्टोरी ये है, खुशी और विवेक की स्टोरी तो मैं बाद में शेयर करूँगी, जिसको सुनना हो सुन ले। देन सबा के हम जो है वो, अगर ब्लॉग लंबा ना हुआ तो, वरना अगर ब्लॉग लंबा हो गया तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। पॉडकास्ट अगर लंबी हो गई तो भाई, सबसे पहले क्योंकि सबा का ब्लॉग आया है, देखा मैंने बोला था ना मेरे, अगर आप पुराना वाला ब्लॉग जाके चेक करो जहाँ पर उसने ये प्रैंक किया था, मैंने कहा था ये आके बेवकूफ़ाना वाली सफाई देगी ही देगी और यही कहेगी कि ये तो प्रैंक था और लोगों को पसंद नहीं आया ये वो। और अच्छा जी, उसने यही आके प्रैंक का जो है वो सफाई दी है। लेकिन इस प्रैंक की तुम कोई सफाई नहीं दे सकती हो, क्योंकि इसमें जो चीज़ आई है सामने वो यही आई है कि सनी ने जिस तरीके से तुम्हें रिएक्ट किया, और इस प्रैंक में भी उसने यही कहा है। इसने अच्छा एक दो बार तो इसने कहा कि प्रैंक हमने जब सोचा था, मतलब कि यहाँ पर सनी मिला हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद इसने ये पोर्ट्रे कर दिया कि नहीं नहीं, सनी को कुछ नहीं पता था और ये प्रैंक मैंने किया था। अच्छा जी, ये प्रैंक मैंने किया था, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने अपनी हकीकत दिखाई, मैंने अपनी असलियत दिखाई। और सनी ने क्या कहा कि जब ये थोड़ा गुस्सा होती है, मतलब कि ये हमेशा इसी तरीके से करती है, इसको मौदाहा में नहीं रहना होता। देखो भाई, सिंपल सीधी चॉइस यही है कि उसको मौदाहा में नहीं रहना तो नहीं रहना, ठीक है। कोई बात नहीं यार, हर किसी की पर्सनल चॉइस होती। मसला घूम फिर कर कहाँ आता है कि ये जो पोर्ट्रे करते हैं ना सही होने का, वो गलत है। अभी अरमान मलिक की फैमिली को देख लो, अंदर इनके इतने मसले हैं, लेकिन पोर्ट्रे क्या करते हो कि हम बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहते हैं, हम ये हम वो है, जबकि जेलसी इनके फेस से साफ साफ नज़र आ रही होती है। तो ये व्लॉगर्स की लाइफ हमेशा एक जो है फेक लाइफ है। अच्छा, अभी फेक लाइफ के साथ अभी सिस्ट्रोलॉजी का एक जो है वो हेड कमेंट्स के ऊपर जो है व्लॉग आया है। अच्छा जी, यहाँ पर इनका ये कहना है, अच्छा मुझे जो ना व्लॉगर्स से और कोई मसला नहीं है, लेकिन सिंपल सा मसला है, एक ये मसला है जहाँ पर ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम किसी की बुराई करके पैसा नहीं कमा रहे। नहीं, तुम किसी की बुराई करके पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन तुम पूरी की पूरी अवाम और तुम पूरी की पूरी कौम बिगाड़ के पैसा कमा रहे हो। तुम हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ के पैसा कमा रहे हो। तुम ये करो, आज जब लोगों से जब पूछो ना कि उनको क्या बनना है, तो उनके मुंह पर आएगा मुझे सोशोलॉजी वाली इकरा कवल बनना है, मुझे ये बनना है, मेरे को डकी भाई की तरह व्लॉगर बनना है। मेन सारा जो तुमने कॉन्सेप्ट चेंज किया है ना, ये जो व्लॉगिंग में पैसा दिखा के, व्लॉगर इसलिए नहीं बनना कि ये कोई क्रिएटिंग है या ये कोई जो है हमें फेम चाहिए, नहीं, पैसा चाहिए। सीधा सिंपल मेन जो है वो पैसा चाहिए। अभी बीइंग ऋषि का मैं एक वो देख रही थी, व्लॉग देख रही थी, जहाँ पर उसका ये है कि मुझे व्यूज़ से लेना देना नहीं है। तो भाई वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हो, फिर क्यों कर रहे, कह रहे हो कि लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। जब व्यूज़ से लेना देना तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम क्यों व्लॉग के लिए जो है वो हाइप क्रिएट करते हो, क्यों तुम अपनी पर्सनल लड़ाई, अपनी ये सारी जंगे जुंगे जो है वो व्लॉगिंग में लेकर आते हो। फिर चीज़ें अभी भी उसके दरमियान यही हो रहा है कि ये शायद इसके दरमियान और उसकी बीवी के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक साथ नज़र नहीं आ रहा है। बीच में भी ये हुआ था। तो ये जो व्लॉगर्स कितना ज़्यादा मोहब्बत से दिखाता है, मेरा छोटू, मेरा मोटू, और मेरी जो है स्वीटू, और मेरी क्यूटू, और पता नहीं क्या कुछ, इसका तो क्यूटू मोटू यही चलता रहता था ना। कितना हम्बल बन के नज़र आता है, और देख लो बनती नहीं है। मतलब इतना हम्बल इंसान भी से नहीं बन रही। उसकी वजह आप पता है, काफ़ी लोग जो लड़कियों को कह रहे हैं कि जो ना ये ख़राब है, इसके अंदर ख़राब है। नहीं भाई, बैक कैमरा क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में ये तो आपको पता ही नहीं है ना। जितना ज़्यादा ये पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि हम ठीक हैं, हम नॉर्मल है, हम एक बहुत हैप्पीली कपल है, मैरिज है। भाई मुझे बता दो कौन सा ऐसा कपल है जो रियल लाइफ में होते हुए ऐसे सरप्राइज़ पर रिएक्ट करता है। सरप्राइज़ देते होंगे, हस्बैंड्स मिलते हैं जो सरप्राइज़ देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर हस्बैंड हो, सबकी नेचर बहुत अलग होती है, बहुत इंतहा की अलग होती है। ये जो हस्बैंड्स होते हैं ना, इनको सरप्राइज़ वगैरह ये सब कुछ प्लान करना भी नहीं होता और उनको देना भी नहीं आता, सीरियसली। ये सिर्फ ब्लॉगर ही कर सकते हैं, क्योंकि ये प्री प्लान्ड होते हैं। उनको पता है कि यार हम सरप्राइज़ देंगे तो हमें रिटर्न में बहुत सारा ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो इनका कॉन्सेप्ट मीन्स साफ कॉन्सेप्ट है। अभी एस्ट्रोलॉजी ने भी आकर उस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगी, उस चीज़ को ये नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई है। नहीं, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए तो मैं इसलिए आपसे माफ़ी, है ना। तुम्हें लोगों की परवाह है कि लोगों के सेंटिमेंट्स मैंने हर्ट किए हैं, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है कि जिस अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, तुमने उन्हें हर्ट किया, उनको जो है वो उनके बारे में तुमने एक गाने को जाके मिला दिया कि ये गाना जब आ रहा है तो मुझे लग रहा है, तुमने यही कहा ना कि ये सॉन्ग जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है अल्लाह मुझसे बात कर रहा है। ये अल्फाज थे ना तुम्हारा कि ये जब मैं सॉन्ग, तुमने ये नहीं कहा था कि इस सॉन्ग के अल्फाज जो हैं वो ऐसी कुछ है या नहीं, ये सॉन्ग जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अल्लाह बात कर रहा है। यार बस कर जा, मतलब कि इतने ऐसा ऐसा तुम बोलोगी, उसके बाद भी तुम्हें ये है कि सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए।
बाकी मैंने जो बोला उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं। हाँ, मैंने गाने का वर्ड्स यूज़ कर दिया, भाई तुम सिर्फ वो बोल भी यूज़ करती ना तब भी तुम्हें इतनी लान तान पड़ती। देखो काफिर और ये सब तो बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हो जाते हैं, हमें इस किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। जन्नत और जहन्नम का ठेकेदार हमें किसी का नहीं बनना चाहिए। हाँ, जो उन्होंने गलत किया उसको निशानदेही करनी चाहिए। और उस पर बोला लोग मेरे पीछे पड़ गए। पीछे क्यों पड़ गए? क्योंकि तुम एक जो है वो पब्लिक हो, फिगर हो। तुम जब आगे पब्लिक फिगर जब इस तरीके की बेवकूफ़ाना बातें करेंगे तो ऑब्वियसली पीछे पड़ा जाएगा कि ये क्या सिखा रहे हैं। जिनको ये नहीं पता कि कहाँ पर क्या बोलना और कहाँ पर क्या नहीं बोलना, वो फ्लो में निकल गया हो। भाई फ्लो में तुम सोच रहे हो तो तुम्हारे मुंह से निकला ना फ्लो में, ऐसे कैसे निकल गया? फिर तुम्हें ना कुछ तमीज़ ना कुछ तहजीब वाला सीन था भाई, कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें बोलना क्या है क्या नहीं बोलना, और तुमने फ्लो में जो बोलते भाई फ्लो में भी तुमने क्या बोला है तुम ये तो देखो ना। नहीं, अब ये खुशी और विवेक चौधरी का ही देख लो, इतना ज़्यादा पोर्ट्रे करने वाली फैमिली आज क्या निकल के आ रहा है? आज इनकी लीक कॉल्स आ रही हैं जहाँ पर वो डिवोर्स मांग रही है, जहाँ पर वो अपना बच्चा मांग रही है, और इसके ससुर और विवेक जो है सामने से गालियाँ दे रहे हैं। मतलब ये जो आपको सोशल मीडिया पे जो दिख रहा होता है ना, अब खैर काफ़ी लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया, खास करके जो पॉडकास्टर्स ने पॉडकास्टिंग शुरू की है ना, उसके बाद से काफ़ी लोगों को उनकी रियल चीज़ों का पता चला है कि वरना एक इमेज बन गया था, ठीक है, कि व्लॉगर की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लाइफ होती है, उनकी लाइफ में कोई मसले नहीं होते, क्योंकि वो दिखाते ही नहीं है, वो कभी कुछ दिखाते ही नहीं। जब उनके मसले बहुत बढ़ जाते तब वो निकल कर आते हैं, और उसके बाद उनको कोई भी एक्सप्लोर करने वाला नहीं होता, यानी कि उनको बारीकी की नज़र से नहीं देखना है, सब उनको एंटरटेन के जोन में देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो कोई नहीं बता रहा। आजकल हर लड़के से पूछो, हर लड़की से पूछो, उनको व्लॉगर बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, बनस्बत किसी और काम से। उनको व्लॉगिंग करने में ज़्यादा, तकरीबन 80% यही आपको मिलेगा, व्लॉगर बनना है, यूट्यूब करना है। यूट्यूब को हमेशा अपने जो है सेकंड प्रायोरिटी रखो यार, फर्स्ट अपना जो काम कर रहे हो, जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करो। ये कोई उस पर क्या बोलते हैं, हमने इतनी मेहनत की है, सीरियसली मेहनत की है, तो सीरियसली मेहनत की है तो तुमने अपनी बगायती फैलाने में मेहनत की है, ठीक है, बेहाई फैलाने में मेहनत की है तुमने जिस तरीके से सीन्स किए हैं, जो चीज़ें की हैं, वो तुमने उसमें भाई मैं इधर इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, देखो उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, ठीक है, सबके कल्चर्स के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पर काफ़ी लोगों का, जब मैंने रिसेंट एक वीडियो बनाई थी ना, तो वहाँ पर नीचे कमेंट आया था कि आपका मुल्क और आपका जो मज़हब है ना, वो काफ़ी मतलब कि कम नज़र वाला है। भाई हर किसी का अलग अलग होता है, हम तो नहीं बोलते किसी के, यहाँ पर मज़हबों की तो लड़ाई है ही नहीं ना, यहाँ पर तो मज़हब की जंग ही नहीं है। मैं आपके मज़हब को कुछ बोलती ही नहीं हूँ, आपको मेरे मज़हब को, हमारे सबके अलग है। जो जाहिर सी बात है, जो मुल्क जिस नाम पर बनाया गया है वहाँ पर ये सब कुछ फैलाएंगे तो बात तो होगी ना भाई, ठीक है, अपने तक होता तो चीज़ें शायद फिर भी काफ़ी हो जाती, लेकिन तुम तो ये पूरी दुनिया में फैला रहे हो, 1.5-2 मिलियन फैलाकर तुम्हें जो है वो उस चीज़ की शर्म नहीं आती। तुम आकर अपनी तरफ से अपनी ही चीज़ को सफाई दे रहे हो, ये नहीं कि आकर गलती एक्सेप्ट कर ले, नहीं, अपनी चीज़ों को सफाई देंगे। भाई गलती हो जाती है, इंसान है ना, मान लो गलती की यार हो गई, अगर तुम उस गलती को मान लेती, तुम अगर उस चीज़ को बोल देते कि नहीं मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने वो अल्फाज क्यों गए, नहीं, तुम उस चीज़ पर आके बोलियो, आपको तो ट्रोल करने का मौका चाहिए। मैं तो उस चीज़ पर डिप्रेशन में गई, डिप्रेशन में तुमको तो छोड़ देनी चाहिए थे, व्लॉगिंग डिप्रेशन में गई, अजीब हरकतें होती है जी भाई। देखो उसके व्लॉग्स, उसके प्रैंक्स अजीब ही किस्म, ये प्रैंक वाला सीन मुझे समझ ही नहीं आता। मतलब ये व्लॉगर्स के तो मुझे, आपको कैमरा है आपके सामने, क्या कैसा प्रैंक है? जब आपको पता है कि वो डेली व्लॉगिंग करती है, जब उसके पास कंटेंट नहीं होगा तो वो कोई कुछ प्रैंक निकाल कर आ जाएगी, तो फिर आप कैसे इस प्रैंक में आ जाते हो? और इतना सीरियस लेवल का प्रैंक आप दिखा भी देते हो कि हाँ इतनी सीरियस लड़ाई हो गई हमारी, नहीं कुछ भी हुआ है, ये आवाम को चे बनाते हैं और आवाम बनती है भाई, वो बहुत बुरे तरीके से बनती है आवाम। लेकिन अभी तो फिर भी लोगों ने जो है वो लताड़ लगाना शुरू कर दिया कमेंट सेक्शन में। और वो एस्ट्रोलॉजी वाली बाजी क्या कहती है कि मेरे कमेंट सेक्शन में कभी नेगेटिव कमेंट्स होते ही नहीं है। तुम नेगेटिव कमेंट्स रहने देती हो बहन, ये बताओ ना, एक कमेंट से आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। जबकि लाइव इसने किया था ना ये जो मेल मिलाप वाला सीन होता है, वहाँ पर उसको इतना हेट मिला था, वहाँ पर उसको ऑडियंस जो उससे प्यार करी वो ऑडियंस वही थी जिनको फेम चाहिए था ना, उसके साथ तस्वीर खिंचवा के व्लॉग में थोड़ा सा लेकर फेम चाहिए था ना, कि आज एस्ट्रोलॉजी वाली बाजी से जो है वो हमारी मुलाकात हुई। जिनको ये वाला फेम चाहिए था ना, उन्होंने उसके आगे पीछे लगे, बाकी सब ने लताड़ लगाई कि तुम क्या फैला रही हो, फहाशियाँ तुम लोग फैला रहे हो, चाहे वो टिकटॉक पर हो चाहे वो यूट्यूब पर हो। अजीब ही किस्म की है ना, मतलब कि बोलती है गीले बाल दिखा दिए तो उस पर ट्रोल हुआ है। वो गीले बाल तुमने नॉर्मली दिखाए तो उस पर कभी ट्रोल नहीं हुआ है, तुमने ये गीले बाल शादी के दूसरे दिन दिखाए थे, जहाँ पर ये एज्यूमेशन बनना ही था, ये एजम्पशन होना ही था कि ये गीले बाल क्यों दिखाए गए। मतलब लोगों की सोच खराब है, तुम जो दिखा रहे हो बिल्कुल पाक साफ दिखा रहे हो, मतलब ये कहना है लोगों का। इनका ये कहना है कि जो लोग सोचते हैं ना वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, सारे के सारे हमें हेट करते हैं, यानी किसी का ओपिनियन आपकी वीडियोज़ को देख के डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर वो आपके हाँ में हाँ मिला रहा है तो वो बहुत बड़ा जो है आपका सब्सक्राइबर है और आपको प्यार करता है, और अगर उसका ओपिनियन आपके ओपिनियन से या आप जो चीज़ें दिखा रहे हो उससे अलग है तो वो आपका हेटर है।
इनका सिंपल फंडा यही है, इन सब ब्लॉगर्स का फंडा यही है, यानी ओपिनियन चेंज होने को ये कुछ नहीं मानते। अब मेरे कितने ऐसे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं जो ओपिनियन चेंज होते हैं, ठीक है ना, मैं उनको नेगेटिव में नहीं लेती, मैं उनको कहती नहीं उनका ओपिनियन चेंज है मुझसे, ठीक है। नेगेटिव भी होते हैं जो कमेंट्स आते हैं नेगेटिव, मैं उसका जिक्र करती हूँ कि ये नेगेटिव था, ये बेफजूल का था, ठीक है ना, फजूल वाला जो होता है उस पर। अच्छा, एक और कमेंट आया हुआ था मुझे जो कि वो था कॉफ़ी के ऊपर, कि कॉफ़ी का मास्क जो है भाई, आपने जिसके आकर मुझे सफाई दी है ना, उसने अपने ब्लॉग में खुद कह दिया है दूसरी बार कि ये थोड़ा बहुत हार्म हो सकता है, जो चीज़ आपके फेस के लिए हार्म है ही तो आपने क्यों यूज़ करनी है, मुझे ये बता दो ना, क्यों यूज़ करना है आपने। जब एक चीज़ वो व्लॉगर आपको खुद आके बोल रहा है, दीपिका साहिबा खुद आके बोल रही है कि ये आप उसको ज़्यादा ज़ोर से घिसोगे तो ये आपके चेहरे को जला देगा, जला देगा ना, यानी ज़्यादा अब किसी को कैसे घिसना है, किसी को नहीं घिसना है, किसी को क्या पता, तो जल तो सकता ही है ना, मतलब ये चीज़ हार्म तो है आपके फेस के लिए। जब एक चीज़ ख़राब है तो उसको यूज़ क्यों करना है, ये बता दो मुझे। अगर यूज़ करना ही है तो यूज़ करने का मैंने एक भी तरीका बताया कि यार आप, उसने जो तरीका बताया है वो बहुत ख़तरनाक तरीका है, क्योंकि उसमें कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, वो आपको फेस पे चिपक सकते हैं, आपके फेस को रगड़ सकते हैं। उसको एक तरीका है कि उसको आप थोड़ा सा पीस डालो तो वो फिर भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है, कि उसमें जलने के चांसेस आपके ना होने के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप कॉपी पेस्ट मारो नहीं, आप अपनी, तो मैंने उस वीडियो में भी यही नॉलेज दी थी और अभी भी मैं यही नॉलेज दे रही हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं किया, कॉपी पेस्ट नहीं माना मैंने, कॉपी पेस्ट। तो अच्छा जी, देखो ये कहाँ से कहाँ बात निकल जाती है। तो भाई सबा का व्लॉग, भाई ये बंदी जो है मतलब प्रैंक के चक्कर में डिवोर्स का प्रैंक भी कर सकती है, ये व्लॉगर्स अपने प्रैंक के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, धज्जियाँ उड़ा सकते हैं अपने रिश्तों की, धज्जियाँ कसम से। मतलब क्या इज्जत रहेगी, तुम ये डिवोर्स के प्रैंक करके क्या तुम ये चीज़ें सेट कर रहे हो कि भाई अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा तो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे डालो, कंटेंट चाहिए भाई, अपने डिवोर्स अपने जो है हस्बैंड से लड़ डालो क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए। यार पता है इस मामले में मुझे कहीं ना कहीं दीपिका शोएब लगते हैं कि जब उनके पास कंटेंट नहीं होता ना, जब उनको दिखता है कि यार नहीं है कंटेंट, कुछ खास दिखाने को नहीं बन पा रहा है, तो ये लोग गायब हो जाते हैं, यानी नहीं डालते, 8-8 10-10 दिन वीडियो नहीं डालते। लेकिन उसके बाद आकर इनकी जो सफाई होती है वो दूसरी होती है कि मन नहीं किया। ये लोग ये नहीं बोलते कि यार कुछ था नहीं दिखाने को, क्या करें, तो इसीलिए ये बोलते हैं मन नहीं किया, मन नहीं किया तो फिर मन नहीं करता। इनका लेवल अलग होता है। लेकिन देखो उनके पास कंटेंट नहीं होता ना, तो ये खामोशी से बैठ जाते हैं कि यार कंटेंट नहीं है, बेफजूल का पकाने से अच्छा है। फिर भी दीपिका तो इंतहा से ज़्यादा पका डालती है अपने ब्लॉग में, बहुत ही पका डालती है, लेकिन ये कर जाते हैं। लेकिन भाई सबा का तो एक दिन के बाद एक दिन व्लॉग आना, कुछ भी हो जाए। रोहान पैदा हुआ था उस दिन भी इसका व्लॉग आया था, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में पैदा हुआ था, उसका व्लॉग आया था। बस भाई इसकी ये जो थीम है ना, ये जो इसका कंसिस्टेंसी है ना, वो टूटनी नहीं चाहिए बस, क्योंकि ये इसका है तो इसलिए इसको कुछ नहीं मिलेगा ना कंटेंट। गाँव में उसको वैसे ही कोई तो कंटेंट नहीं मिलता इतना कोई खास, तो ये क्या करती है, ये अपना ये प्रैंक प्रूंक शुरू कर देती है जिसके अंदर कोई ना सर होता है ना पैर होता है। अच्छा वो उस बच्ची को इतनी अक्ल है, वो बच्ची इससे इतनी ज़्यादा समझदार है, मैं उसको पता है डिवोर्स पेपर के लिए डिवोर्स के लिए डिवोर्स पेपर लगेगा। और अगर वो जो उसको डिवोर्स पेपर अरेंज हो जाता है ना, यानी कहीं से भी कुछ फेक फेक ये कर डालती है प्रैंक भी, ये बिल्कुल ना सोचती कि यार जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी क्या इज्जत की धजिया उड़ा रही हूँ, धजिया सीरियसली। बट इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से। वो लड़की ज़्यादा समझदार है। महर अभी रिसेंट जो इसने एक स्टोरी भी शेयर की थी, वहाँ पर जो है इसने अपने फेस पे, आप देखना अभी जो रिसेंट स्टोरी शेयर की थी, आजकल जो है वो स्टोरीज बहुत ज़्यादा शेयर कर रही है ना, वो कभी कुछ जो है वो शुएब को दीपिका को सुना रही होती है, कभी कुछ, कभी जो है जो कमेंट्स कर रहे होते हैं उनको जो है वो हिट कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ें पॉडकास्टर्स पर बात कर रहे होते हैं। देन अभी एक रिसेंट इसने शेयर की थी जहाँ पर वो रोहान से बात कर रही थी अम्मी के साथ कॉल पे, और उसने जो है अपने फेस पे इमोजी लगा दिया था जिसमें उसके सिर्फ बाल छुपे और उसका जो है वो चेहरा छुप गया। पीछे महर थी, महर ने दुपट्टा पहना हुआ था, इसका दुपट्टा भी नहीं था, बाकी उसका सीना गला सब दिख रहा था, ठीक है। वो सब दिखना चाहिए, मतलब बाल नहीं दिखने चाहिए क्योंकि उसको गंजपन है, इसलिए वो छुप जाना चाहिए। मुझे पहले लगता था कि शायद वो हिजाब अपने दिल से ही करती है, बट अब मुझे यकीन हो चुका है कि वो हिजाब सिर्फ मजाक के लिए करती है, क्योंकि उसके जो है वो बाल नहीं है इतने ज़्यादा, इसलिए वो हिजाब करती है। जिस दिन इसने ये जो PHP क्या होता है, जो बालों के लिए थेरेपीज़ होती हैं, वो अगर उसने करवा ली और उसके बाल आ गए ना, देखना ये कोई ना कोई बहाना मारकर ये हिजाब छोड़ देगी, क्योंकि वो हिजाब सिर्फ और सिर्फ अपने बालों की वजह से कर रही है। ये बात तो डन है। पहले मुझे लगता था यार ये सारी चीज़ें जो ना वो है जो इसके दिल की है, इसको खुद जवाब देना है, ये इसने अगर इतना बड़ा आकर जो स्टेटमेंट दिया है वो यकीनन इसने कुछ सोच के दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियोस देख रही हूँ ना यार, इसका एक हाल देखो, जो हिजाब करता है उसको अच्छे से पता है कि हिजाब का मतलब क्या है। हिजाब का मतलब कहीं भी आपका सर ढकना नहीं है, सिर्फ आपके बाल ढकना नहीं है हिजाब का मतलब। साथ में मतलब आपका गला नज़र आ रहा है, आपका जो है वो चेस्ट नज़र आ रहा है, आप अपने आप को जो है वो नहाते हुए शो करवा रहे हो, मतलब कोई कुछ भी है भाई, नहाता ही एज्यूम करवाया ना, वो जो हाथ पैर दिखा रही होती है, और कभी आप पैर दिखा रहे हो अपने पायल बांधते हुए, मतलब आप क्या प्रोमोट कर रहे हो ये आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है। कभी आप
चुम्मा चाटी दिखा रहे हो, कभी आप रात को 4 बजे तक की बातें बता रहे हो कि हमने 4 बजे तक बहुत बातें की उल्टे बनियान में, कभी टी शर्ट अदला बदली दिखा रहे हो। मतलब ये क्या कुछ आप प्रमोट कर रहे हो, ये आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है। लेकिन आप हिजाब का जो है नौटंकी करो। उसमें उस जो पिक्चर उसने शेयर की ना, वो इस बात को साबित करती है कि उसको सिर्फ मतलब उसके बालों से है, क्योंकि उसके बाल जो है वो गिर गए, तो इसलिए उसके बाल छुप जाने चाहिए। बाकी सीना दिख रहा है, गला दिख रहा है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई ये चीज़ें जो है वो उन्होंने आकर सोशल मीडिया पर बोली हैं, ऑब्वियसली ये सब क्रिटिकल। बाकी एक चीज़ मैंने उसके व्लॉग में देखी कि भाई उसने साबुदाने के जो है ना वो बनाए थे उसने पकोड़े शकोड़े। सबसे पहली बात तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्लेटफॉर्म पे तुम खुद काम कर रही हो उस प्लेटफॉर्म के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो तुमको जब काम करना ही था तो तुमने रिज़ा से गाइडेंस जाके ली, यानी रिज़ा जो है उसको सब चीज़ों की अक्ल है, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी को अक्ल नहीं। चलो ठीक है, नहीं आता खाना बनाना है, कुछ चीज़ें हम नहीं बनाते, तो बहन आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, आप यूट्यूब से देख कर बना लो ना, ताकि आप चीज़ों को ख़राब ना करो। चीज़ें ख़राब भी आपने करनी है, क्योंकि इसको एक चीज़ इसने ये अपने बहुत बार बता भी दिया कि लोगों को मेरी ख़राब चीज़ का जो ना वो ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, इसलिए ये जान के चीज़ों को ख़राब दिखाती है। इसका देखना, ये जब भी खाना बनाने बैठेगी तब इसका एक ही होगा कि मेरा ये खाना बिगड़ गया, मेरा वो खाना बिगड़ गया, मुझसे ये नहीं बना, मुझसे वो नहीं बना। हालांकि पहले के व्लॉग जब उसने व्लॉगिंग शुरू की थी ना, तब ये पूरी सबसे ज़बरदस्त कुकिंग करती थी। ठीक है, उस वक्त भी इससे गलतियाँ हो जाती थी, लेकिन कुकिंग बहुत ज़बरदस्त करती थी। जब भी कुछ बनाती थी तब बहुत ज़बरदस्त बनाती थी। थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती थी, लेकिन एट द एंड जब रिजल्ट बनकर आता था तब बहुत अच्छा आता था। कुकिंग करती थी, रमज़ान में फ्राई वगैरह हर चीज़ होती थी। अब वो जैसे डे बाय डे जैसे लोग ग्रो अप होते हैं, ये थोड़ा जो है ना ग्रो डाउन हो रही है, इसका अलग ही लेवल चल रहा है, ग्रो डाउन जाती है वो। ये 34 की जगह पे ये 4 साल की बन रही है, अलग ही लेवल पे जा रहा है। लोगों की एज आगे बढ़ के उनके अंदर मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा आता है, उनको समझ ज़्यादा आती है। इसके अंदर से समझ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। फ्रेंड्स ये देखो ख़राब हो गया मुझसे फिर से। तो बहन ये यूट्यूब जिस चीज़ पर तुम खुद प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रही हो, वहाँ पर जो है अगर तुम जाके सर्च करोगे ना, तो तुम्हें अच्छी से अच्छी रेसिपी मिल जाएंगी, और वो तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट बना के दिखाएंगी, बिल्कुल परफेक्ट। यानी तुम अगर उस रेसिपी को फॉलो कर लोगी तो तुम्हारी चीज़ जो है वो 100% नहीं तो 90% तो अच्छी बन के निकल ही आएगी। ठीक है, सेम उस जैसी नहीं बने, लेकिन उससे रिसेंबल और एक टेस्ट वाली जो है वो चीज़ ज़रूर बन जाएगी, अगर आप उस रेसिपीज़ को कॉपी कर लो तो। बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगी। और साबुदाने के पकौड़े नहीं बना रही थी, वो वड़े बना रही थी। तो साबुदाने का अगर साबुदाना था ना आई थिंक, उसके वड़े अगर आपको रेसिपी है तो वो यार वड़ा पाव से पूछ लो, वड़ा पाव गर्ल से पूछ लो, अभी तो 12 है रिसेंट जवाब भी दे देगी तेनू। तुम उससे कोलैबोरेट कर लो, फिर आराम नाल करो, वड़ा पाव गर्ल से बना लो यार, उसका तो काम ही यही है, तुमको बनाना सिखा देगी। है भाई कुछ भी यार, ये लड़की को थोड़ा कुछ समझाओ, ये कर क्या रही है, इसको कुछ समझ आ रहा है। बाकी व्लॉग के अंदर उसका ये था कि गैस का स्टफ फट गया, जो चूल्हा था वो फट गया, स्टोव फट गया स्टोव। तो वो गैस का चूल्हा जो होता है, अच्छा भाई सबसे ज़्यादा तो ब्रांड कॉन्शियस भाई, जो सबसे ज़्यादा मैंने इसका व्लॉग में नोटिस किया था ना, वो एक चीज़ था कि ब्रांड नहीं है तो वो चीज़ ख़राब है। मतलब सीधा सिंपल यही था, अगर आप लोकल मार्केट से चीज़ ले रहे हो तो वो ख़राब है, और अगर आप ब्रांडेड शॉप से ले रहे हो तो वो चीज़ अच्छी है। जब चूल्हा फटा तब भी इसने यही कहा कि ब्रांड का नहीं था इसलिए फट गया, या इंसानी गलती है ये इसलिए फट गया, मतलब सीधा सीधा टारगेट रुखसाना बजी थी, तो वो इसलिए फट गया भाई, इसलिए फट गया। तुम अगर ब्रांड की चीज़ भी यूज़ करोगे ना वो भी फट जाती है। ठीक है, ब्रांड की चीज़ भी इसलिए फट जाती है कि चूल्हा जो है अगर जब जलता है तो वो पूरा शीशा जो है गर्म हो जाता है। अब जैसे ही आप गर्म चीज़ हो उस पर आप ठंडा कपड़ा डाल दो या पानी डाल दो, वो फटेगा, उस पर क्रैक आने शुरू हो जाएंगे, वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा, और एक दिन आएगा कि वो फट जाएगा। ये अगर थोड़ी सी अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होती है कि केमिस्ट्री पढ़ी होती है, क्या पढ़ा होता है, फिजिक्स ही होता है आई थिंक, जिसके अंदर ये सब कुछ बताते हैं, तो अगर वो पढ़ा होता तो पता चल जाता। मैंने भी नहीं पढ़ा इसलिए मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें मुझे इसलिए पता चल गई है कि यार ये एक नॉर्मल जो है, आपको जब आप यूट्यूब देख रहे हो तो खास करके यूट्यूब भाई बहुत नॉलेज देता है आपको, आधा पढ़ा हुआ तो यूट्यूब भी बना देता है सीधा सिंपल। तो ये यूट्यूब के अंदर ही है कि अगर आप देखो, जब हमारे घर में जब ये चीज़ हुई थी तो हमने देखा था, तो यार उसमें यही हुआ था कि जब आप एक गर्म चीज़ के ऊपर ठंडी चीज़ रखोगे तो वो चूल्हा ब्लास्ट कर जाता है। इस पर ब्रांड और नॉन ब्रांड होने का कोई मकसद नहीं है, अगर आप ब्रांड पे भी ये काम करोगे तो वो भी एक ना दिन आपको फट के दे देगा। ठीक है, हाँ वो थोड़ा लंबा अर्सा शायद चल जाए, लेकिन वो भी नहीं चलते भाई, क्योंकि एक ग्लास की थिकनेस होती है, एक सारी चीज़ होती है, उसने उस टाइम तक चलना है, उस टाइम के बाद उसका जो है वो ख़त्म हो जाना है, ये चीज़ नॉर्मल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम और दूसरी चीज़ की। दूसरा था वो जो जब वो चम्मच जो खीर बना रही थी, वो खीर के अंदर जो चम्मच टूट गई, देखा फ्रेंड्स ये भी ब्रांडेड नहीं है ना, इसलिए ये चीज़ मतलब उसको ब्रांड का इतना कॉन्शियस चढ़ गया है ना
कि अब इसके दिमाग से ब्रांड उतर नहीं रहा। मतलब ब्रांडेड चीज़ है, लोगों के दिमाग में ये फिट कर रही है, ब्रांड चीज़ होगी तो ही चलेगी, लोकल चीज़ लोगे तो वो नहीं चलने वाली। और ये उसने 2-3 बार बोला है, नोटिस कर लेना, और नोटिसेबल चीज़ भी है, इसीलिए मुझे ये नोटिस आया, वरना मैं इतनी जल्दी करके नोटिस करती नहीं ये सारी चीज़ें। तो ब्रांड कॉन्शियस और ये सारी चीज़ें जो है ये बन रही है। अच्छा, विवेक की जो है वो काफ़ी है कि विवेक जो है वो गायब है, अब विवेक की पूरी फैमिली गायब है। अब ये जो निकल निकल के उनकी वॉइसेस आ रही है ना, तो वो एक बहुत हल्ला मचा रही है कि वॉइस आ रही है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस में जा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो बिग बॉस में जा रहा होगा। बिग बॉस में कोई नहीं जा रहा भाई वो। अच्छा, यही एज्यूमेशन जो है वो अजम्पशन जो है वो उसके लिए लगाए जा रहे थे बिंग ऋषि के लिए, कि ये लोग भी गायब हैं, ये भी बिग बॉस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। भाई बिग बॉस में मतलब जो गायब हो जाए ना अगर सोशल मीडिया से, तो समझो वो बिग बॉस जा रहा है। भाई बिग बॉस जा रहा है तो गायब नहीं होगा, वो अपने आप को हाइप में रखेगा। अभी देख लो, अभी एक चीज़ जो है वो दीपिका के मुंह से भी निकलते, अब पता नहीं, क्योंकि मैंने कल बोल तो दिया कि शायद ही बिग बॉस जा रहा है, लेकिन देखो अगर वो बिग बॉस की क्लिप होती है और अगर वो सीरियसली अगर वो बिग बॉस जा रहा होता तो वो क्लिप डिलीट हो जाती ना, वो क्लिप को ये ट्रिम कर सकते थे। हाथ में तो नहीं किया था ना जब तक ये व्लॉग अपलोड हुआ तो। लेकिन ये कहीं ना कहीं या तो ये बिग बॉस वालों को हिंट है कि भाई हमें बिग बॉस में बुला लो, क्योंकि दीपिका जीत कर आई है, तो उसको ये होगा कि ये भी हिंट दे दे कि भाई शुएब को भी बिग बॉस में बुला लो, क्योंकि एक रियलिटी शो किया है। अब ये रियलिटी शो का होता है ना, रियलिटी शो एक कर लो तो दूसरा बुला लेगा, तीसरा बुला लेगा, इस तरीके से ये 4-5 साल निकल जाते हैं आपके टीवी के अंदर। यानी एक साल ने आपको बिग बॉस में बुला लिया, फिर खतरों के खिलाड़ी में चलेगा, फिर किसी और डांस शो में चलेगा, फिर स्प्लिट्सविला में चलेगा, तो ये सब में आपको बुला लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 5-6 साल टीवी के अंदर इसी तरीके से निकल जाते हैं। यही होता है, एक अगर आप रियलिटी शो कर लो तो फिर उसमें, और उसमें आपको पॉपुलैरिटी मिल जाए, आपको एक फेम मिल जाए, तो फिर आपके 4-5 साल निकल जाते हैं इसी तरीके से करते करते। तो ये शायद या तो बिग बॉस वालों को हिंट है कि भाई हमें बुला लो, हमें बिग बॉस में आना है वापसी, रिटर्न शुएब को। तो ये सीन मुझे वही लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर वो बिग बॉस में जा रहा होता तो वो क्लिप हटा देती, क्योंकि बिग बॉस में जाने से पहले जब तक बिग बॉस खुद कंफर्म नहीं करते, जब तक बिग बॉस की लिस्ट खुद सामने नहीं आती, कंटेस्टेंट को नहीं अलाउ होता कि वो बिग बॉस की जो है वो खोल सके, क्योंकि उन पर फाइन लग जाता है ना, ये पूरा साइनिंग वाइनिंग चलता है ना इनका। तो फिर यही सारा सीन है। मुझे नहीं लग रहा कि ये बिग बॉस में अभी जा रहा है। हाँ, हो सकता है ये हिंट ज़रूर दी है, लेकिन ये सीन मुझे लगा और ये कल मेरे माइंड में रात में क्लिक हुआ। मैंने कहा इस वीडियो में इस चीज़ को ज़रूर मैं क्लियर करूँगी कि मुझे ये सीन लग रहा है। क्या सीन है क्या नहीं है ये आप बताना। बाकी सभा के व्लॉग में और कुछ भी स्पेशल नहीं था, बाकी वही नॉर्मल सा व्लॉग था, सिर्फ सफाई दी, अपने आप को सफाई अभियान बताया कि भाई देख लो, एक व्लॉग के अंदर गलती करते हैं, दूसरे व्लॉग में आके सफाई देते हैं। क्योंकि अब जो उनके लोग हैं ना, उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि यार ये जो दिखा रहे हैं ना, बेवकूफ़ाना हरकत दिखा रहे, मतलब किसी भी तरीके से जो है ये इंसान उसको जज ही नहीं कर पा रहा, उसको सफाई कर ही नहीं पा रहा कि भाई ये सही कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, अब खुद भी सफाई नहीं कर पाए इस वाले व्लॉग में आकर। इस प्रैंक की क्या सफाई दी है उन्होंने, कुछ सफाई नहीं दी, क्योंकि प्रैंक की सफाई थी ही नहीं। इसमें तो सभा का जो रियल फेस है वही सामने आया ना, कि उसको मौधा में नहीं रहना होता। और सनी ने भी क्या कहा, हाँ वो कभी गुस्सा कर, मतलब वो सही है ना, वो राइट है, ये जो दिखाया वो बिल्कुल सच है कि सभा कर जाती है। और सनी भी जो है नॉर्मली, अगर सनी ने जो गालियाँ दी है जो भी था, तो वो सभा भड़कती इस चीज़ पर कि तुमने मुझे गाली दी नहीं, क्योंकि वो भी नॉर्मल चीज़ है। सनी ने भी गाली दी तो उस चीज़ को बड़े अच्छे से हजम कर लिया, क्योंकि वो नॉर्मली भी देता होगा। तो फिर भाई इतना पैसा होने के बाद भी अगर तुम शौहर की गालियाँ खा रही हो तो फिर तुम पर सैल्यूट है भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको शौहर चाहे मजाक में चाहे किसी भी लेवल पर गाली दे रहा है या आपको कुछ बोल रहा है, तो आप कैसे हजम कर रहे हो। शौहर की इज़्ज़त आपके लिए क्या मायने रखती है, ये तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है यार। शौहर की इज़्ज़त तो बहुत मायने रखती है। और काफ़ी लोग बोलेंगे ये इज़्ज़त नहीं होती, एक बॉन्ड होता है, एक ये होता है, एक वो होता है। भाई बॉन्ड अपनी जगह पे, हंसी मजाक अपनी जगह पे, तू तड़ाक बैल अपनी जगह पे, लेकिन ये मारना या जो है ये, चलो मजाक मस्ती में हम काट कूट लिया एक दूसरे को वो कर दिया, लेकिन गालियाँ गालम गलोच ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना। आप इसको किस तरीके से जज करोगे, और सॉरी किस तरीके से सफाई दोगे कि नहीं चलता है इतना। भाई गाली देना कहाँ से चलता है, मुझे ये बता दो। गाली देना किधर से चलता है, हस्बैंड वाइफ दोनों में से, चाहे वो बीवी दे चाहे वो हस्बैंड दे, क्यों दे भाई, गाली क्यों दे। गाली वाला तो सीन ही नहीं है ना गाली देना हाथ उठाए। चलो वो जो मजाक में जो उसने मुंह भी पकड़ा वो भी समझ में आता है, लेकिन बाकी जो है वो गालियाँ तो मुझे समझ में ही नहीं आती यार, सीरियसली मुझे समझ में नहीं आती। चाहे वो कमी नहीं बोले, चाहे वो हरामखोर बोले, लेकिन बोले ही क्यों वो। और वो उसने बड़े नॉर्मली लिया, क्योंकि यकीनन उसको बैक कैमरा ऐसी चीज़ें चलती हैं, तभी उसने उस चीज़ को नॉर्मली लिया कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, तो नॉर्मली था ना उसके लिए। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा है कि यार ये थोड़ा सा, काफ़ी कमेंट्स है कि यार आप सबा और शुएब के, मैं खुद बोर हो गई हूँ उस टॉपिक से, लेकिन आप लोग दूसरी वीडियोस देखो तो मैं दूसरी वीडियोस पे कम बनाऊँ ना, दूसरी वीडियो को लूँ। फिर देखो यार जाओ, इतने बिग बॉस का चल रहा है, कोई बिग बॉस की, मैं अभी बिग बॉस पे वीडियो बनाती हूँ कोई देखता ही नहीं है। फिर मैं भी उसको फॉलो नहीं करी, मैंने कहा मैं काहे फिर मत्था ख़राब करूँ अपना। एक तो वैसे ही इतना बोरिंग सीज़न है, इंतहा से ज़्यादा बोरिंग सीज़न है भाई ये। खास करके मेरे को अनिल कपूर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एज अ एक्टर वो अच्छा था, लेकिन एज अ होस्ट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। सलमान खान था ना, वो सलमान खान ही था भाई, उसका तो अपना ही लेवल है। और आई होप कि जो नेक्स्ट वाला सीज़न है उसमें सलमान खान आए, सलमान खान ही आए भाई मुझे, क्योंकि ये वाला सीज़न तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करना और बताना, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और वीडियो के किसी भी पॉइंट से जो है आप अगर 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 एग्री करते हो तो कमेंट करना। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, वीडियो तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये एक पॉइंट था जो मेरे दिमाग पे था, वो ये था कि ये जो इसने डाइवर्स वाला प्रैंक बनाने की जो कोशिश की थी यार, ये वो वर्ड्स है, ये वो काम है जो कि हलाल होते हुए भी हम जो है वो अल्लाह पाक को जो है वो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा काम है। और अपने व्यूज़ के चक्कर में ये इंसान जो है ये काम करने लगी थी, ठीक है। चाहे वो फेक हो, लेकिन इस वर्ड्स को भी कहा है कि यार जितना हो उस वर्ड का नाम भी ना लो। पता है, ये वो वर्ड है जिसका हमें हुक्म दिया गया कि जितना हो उसका नाम भी ना लो। ये वो काम है जो हलाल होते हुए भी अल्लाह पाक को नहीं पसंद है। तो प्लीज़ यार, ऐसे कोई प्रैंक प्रूंक आप लोग अगर कोई नए इन्फ्लुएंसर हो और नए जो है व्लॉगर हो, इस तरीके के प्रैंक प्रूंक से बाज आओ यार। कामयाबी जो है वो अगर होगी नसीब में तो मिलेगी, मेहनत आप अपनी करो, बट ये सब कुछ करके ना मेहनत करना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना होना, ये एक पॉइंट था जो मिस हो गया था मुझसे। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, भले वीडियो खत्म हो गई है तो क्या हो गया, एंड में अपलोड करेंगे, बट लेकिन करेंगे। होप्स हो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया और इस पॉइंट का मतलब भी समझ में आया हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।